बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और शबे तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंदों पर पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे। चले गई विधि चले गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप लाइव हमारे साथ माया खान शो में आप पूरा हफ्ता हमारे साथ रहे। रोज़ाना बहुत तकलीफ पे दुख से भरी हुई फैमिलीज, देखिए किसी की जिंदगी में अगर इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि चोट लगी हो तो मरहम लग जाता है, कहीं नुकसान हुआ हो इंसान आगे सोचकर किसी के साथ पैसे लगाता है, नौकरी चली जाए तो इंसान दूसरी नौकरी के लिए कोशिश करता है। लेकिन इस तरह के मामलात जिनमें जिन्नात का मामलात हो या आसिर या जादू या असर, इस तरह की जब मामलात आते हैं तब इंसान थोड़ा बेबस हो जाता है कि हमें तो इसका इल्म नहीं है। और उसी लिए ख़वातीन हज़रात, इसी चीज़ का इलाज करने के लिए, इस चीज़ का मशवरा करने के लिए, इसी चीज़ के हवाले से हमने अपने पैनल्स को बुलाया। एमिन उली साहब हमारे साथ, तारिक शफी साहब हमारे साथ, और फिर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ। कैसे हैं निसा? हमारे साथ आज जो केस हुआ है कामरान, हमारी आज लाइव आ रहा है, आज कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारी टीम और आप लोग, कल एक केस हमें कॉल आई, ठीक है? कॉल किसकी आई और क्या आई? कॉल हमारे पास साजिदा साहिबा की आई थी और उन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में कुछ अजीब व गरीब इंकशाफात किए थे। साजिदा की? जी बिल्कुल, साजिदा बीबी की कॉल आई थी। तो साजिदा बीबी को हमने यहाँ अपने ऑफिस में बुलाया, उसके बाद उनसे पूरी डिटेल मालूम की कि आखिर उनकी बहन के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी बहन के जो प्रॉब्लम बताए गए हमें, वो हमने केस डिस्कस किया नूरी साहब से। उसके बाद इनकी बहन जहाँ मौजूद थी हम वहाँ गए, वहाँ से हमें कुछ मजीद इंकशाफात हुए कि इनकी बहन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा। बाकी इनकी बहन साजिदा खुद बताएंगे आपको, ठीक है, आखिर इनके साथ क्या। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम साजिदा, कैसी हैं? ठीक है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ और आपने हमें कैसे रब्ता किया? उनके माइक लगा? जी जी। यूँ समझे कि बिल्कुल एंडिंग पर हमने रब्ता किया आपसे, यानी कि हर तरह से हम लोग बेबस हो गए। तकरीबन 8 साल हो गए। सबसे पहले तो मैंने डॉक्टरी इलाज का करवाया, डॉक्टर बिल्कुल वो उन्होंने क्लियर कर दिया, हर तरह से टेस्ट कहा इसके तो नाखून में भी कहीं बीमारी नहीं है। फिर इसके बाद किसी ने हमसे कहा इसका रूहानी इलाज करवा के देखो। बस रूहानी इलाज से जो कोई दम वाला पानी गया, कुछ गया, उल्टियाँ शुरू हो गई हैं इसकी। रूहानी इलाज से तो उल्टियाँ ऐसी शुरू हुई कि 3 मंथ उल्टियाँ और नींद नहीं। 3 महीने हर दिन उल्टी करती, उल्टी और बगैर खाए पिए उल्टी, और इतनी उल्टी कि पानी जो है ना यूँ फुआरे की तरह निकलता था। अरे जी, फुआरे की तरह निकलता था पानी। मैं कल गया था, आप लोग गए थे ना, पूरी टीम गए थे। हाँ। गाड़ी में बैठकर मैंने उस बच्ची से बातें करने की कोशिश की। अच्छा। तो उसके काफी देर तक तो उसने तवज्जो नहीं दी। फिर जब वो मेरे को मुतवज्जे हुई तो उसकी आंखों में से बाकायदा कुछ शुआएं निकली जो मेरी आंखों में आई, और मैं एक लम्हे के लिए हिलकर रह गया, जस्ट लाइक कोई यानी कि ईवल टाइप की चीज थी। मैंने वही कंट्रोल किया, शैतान ही था। यस, और उसके अंदर शैतान ही है, हलूल किया हुआ है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये कोशिश की वहां से मैं ओके करने के बाद इनको कि आप सुबह ले आइए, कि मैंने अपने सेट के ऊपर माया हसार जो है ना, युगनी हुमुल्लाहु मिन फदलिही का, जिसका ये इस वक्त पे एग्जॉल्टेड जुपिटर चल रहा है, ग्रह मुश्तरी का, वो बना के मैं घर से लाया हूँ, वो मैंने वहां लगाया है, ताकि अगर खुदा न खास्ता वो चीज बाहर निकल आए तो हमारे किसी सेट के शख्स को या किसी भी चीज को कोई नुकसान ना पहुंच सके। हम सब इंशाल्लाह हसार में मौजूद है, और अब हम हसार में अंदर रखेंगे, सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे सबको। अच्छा, ये बात क्या सच है जो मुझे पता चली थी? मैं बता दूं कामरान कि ये
बच्ची की डेथ हो चुकी है, ये बात सच जी है? ये सही है, आप वहीं से मेरे नॉलेज में यही फिर है। बताओगे ना, आप अंदर ही से पूछ लेते हैं बैठ के, तो अच्छा, आपको जो इसकी तफसील से लेकिन कहानी ये है। बात सच है, ये सही है। इस बच्ची की डेथ हो चुकी है बकौल फैमिली के, तो ये जिंदा कैसे है? आप सब लोग हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, इस बच्ची के लिए भी दुआ कीजिएगा। जो परवरदिगार की ज़ात वही रहीम है, उसी का नाम लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह। आइए, अल्लाहुम्मा ठीक है। सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मैं इधर रहती हूँ। आदि ठीक है? आदि आयशा आयशा चाचा इतना बुरा हाल नहीं होता चाचा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, चाचा नहीं होगा। इतना बुरा नहीं होगा, हाल नहीं नहीं होता चाचा। माँ बुरा क्या हाल होता होगा मजारों वालों का, क्या हाल होता होगा मजारों वालों का। इसने तो रेम की भी गुजर कोई दे आए, रहम की भीख वहीं से होती है। चढ़ता था, कसका डोलता था, क्या क्या तू लोगों को दे दिया। लोग तो जीत गए, तू लोग तो हार गए। कोई नहीं हारा, सिर्फ खुदा जीतता है, बाकी सबकी हार मैं है। वही जो बच्चा हूँ जो फिल्म में आ चुका हूँ। मैं वही जो बच्चा हूँ जो फिल्म में आ चुका हूँ। कौन सी फिल्म में आए थे? कौन सी फिल्म में आए थे? माँ को कैसे ढूंढूंगा और इसको कैसे घुमाऊंगा। किसको ढूंढना है? अपना आप खो बैठे हो, उसको ढूंढना है। ना चाचा, तू लोगों ने मेरी भी बहुत ली, लेकिन मैं जीत गया। वापस फिल्म बनेगी, मैं ही जीत जाऊंगा। ये बच्ची को भी फिल्म पर ही चढ़ा डालूंगा। कहानी खत्म। कोई रखे ना रखे, कोई रखे ना रखे, हम तो नीचे कचरा कुंडी में भी रह जाएंगे। रोज आता था नशे की गोली में, सुई की गोली में, चावल में डालता था। इतनी तो भयानक, खबरदार इसमें तस्वीर को ना तस्वीर रखा है ना कुछ रखा है। ये तो अल्लाह वाली निकली, अल्लाह वाली। ये गड़बड़ करता है जरूर, तो थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं किया। इतना तो माफी भी हो सकती है। बिस्मिल्लाह। सूरह रहमान है हमारे पास, जरा थोड़ी तिलावत फरमा दीजिए, उसकी कल लगा दीजिए। सवाल भाई बता नहीं चलती। वे इस बच्चे को फिल्म में जरूर लूंगा। ये फिल्म का बादशाह बनेगा और ये करेगा अंग्रेजी स्कूल और पढ़े जाएंगे कलमे में हुसैन का दरवाजा। हुसैन का दरवाजा ढूंढो और हुसैन से मिलने जाओ। हुसैन तुम्हें इनाम देगा। ये हुसैन की बेटी, ये हुसैन की बेटी, ये मोरम वाली, ये मोरम वाली। सकीना सबको कहते घूम रही है कि मैं हूँ मोरम वाली, मैं हूँ मोरम वाली। सबसे अलीम छीनती जा रही है और खाती जा रही है। जब इसने तेजाब पिया, इसके भाई ने अलीम दे दी, आइसक्रीम दे दी, जो मन्नत किया ये दे दी, सब देता गया। इतना तो रे दिल भाई।